श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज है फाल्गुन मास का 5वां दिन। आज का महात्म्य शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान शिव के बहुत ही प्रिय नंदी बैल की कथा। पूर्व समय में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शिलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ, तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे कि उसी समय उनके स्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई दिया। उसे देखते ही शिलाद मुनि को तो बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उस बालक को अपनी कुटिया में ले गए, जहां जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि अब बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जातकर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा नंदी। वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहां 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम था मित्र, दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो ये बात जानकर शिलाद मुनि चिंतित हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढांढस बंधाया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव तो कालों के भी काल हैं। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने नंदी से कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। साथ ही वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। अब ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वहीं नंदी के दोनों सींगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी ये प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है।
भारत के नासिक में गोदावरी तट पर बना हुआ है कपालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया था। क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनमें 4 मुख तो वेदों के पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हीं वेदों की बुराइयां किया करता था। यही वजह है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि इस कृत्य के लिए शंकर जी को ब्रह्महत्या का भी दोष लगा था, और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुंचे, जहां उन्हें एक गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित राम कुंड में स्नान करने से ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। तब भगवान शिव ने बछड़े के कहे अनुसार राम कुंड में स्नान किया, और इस प्रकार उन पर लगा ब्रह्महत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया, और बछड़े के रूप में नंदी जी ही महाराज शिव जी के सामने प्रकट हुए थे। उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कि जब कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ, तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनको अपना गुरु मान चुके थे। यही कारण है कि नासिक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज इसमें स्थापित नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह दी जाए, तो वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है, और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक नंदी बैल ही पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ नंदी बैल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ये थी नंदी बैल की कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय दशार्ण देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां पर अनेक तरह के कष्ट भोगती हुई वह प्रयास पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्यों का एक नगर देखा, जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष रहा करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था, जो कि पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वैश्यराज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उसके पास आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सारा हाल पूछा, और सब बातें जान लेने पर अपने घर के पास में ही एकांत घर में उसे ठहरा दिया। अन्न, वस्त्र, जल और शैया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने अपनी माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर रहती हुई राजपत्नी के व्रण और यक्ष्मा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। उधर कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी घाव से पीड़ित होकर वैद्यों की पहुंच से बाहर हो गया, अर्थात वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पाए, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के मरने पर रानी को बड़ा दुख हुआ, और वह दुख से ग्रस्त होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई बेल के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर होश आने पर वैश्यों की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया। फिर भी वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी कि हा पुत्र, बंधु बांधवों से त्यागी हुई अपनी इस दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिवयोगी वहां आ पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ्य देकर उनका आदर सत्कार किया, जिसके बाद वे शोकग्रस्त राजपत्नी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? ये शरीर आदि जल के फेन के समान क्षण भंगुर हैं। कभी इनके होने का भ्रम होता है, तो कभी ये शांत हो जाते हैं और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है। इसलिए फेन अर्थात झाग के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं किया करते। सत्व आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति होती है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसी सुख अथवा दुखमयी अवस्था को प्राप्त होता है,
जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है, जिनकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, ऐसे मनुष्य देहधारी प्राणियों की तो भला बात ही क्या है। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को इसका कारण मानते हैं। वस्तुतः काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आधान हुआ है। इसलिए अगर तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है और जन्म तथा मृत्यु जरावस्था का भय है। जब तक कि जीव भगवान शिव के चरण कमलों की शरण में नहीं जाता, अत्यंत भयंकर संसार में तरह तरह के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रसामृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती। इस प्रकार शिव योगी ने अनुनय पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जिसका इकलौता पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो और जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवा भला दूसरी कौन गति है। इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। रानी की ये बात सुनकर दयानिधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया, अर्थात उसके मृत शरीर में चेतना आ गई। तब उसकी इंद्रियों में पहले की तरह शक्ति आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपटकर अपने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे छाती से लगाकर अपूर्व आनंद में डूब गई। जिसके बाद शिवयोगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में उस भस्म का ही स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। जिसके बाद ऋषभ ने रानी से कहा कि बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी, तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा ये पुत्र लोक में भद्रायु नाम से प्रसिद्ध होगा और अपना राज्य भी प्राप्त कर लेगा। तब तक तुम इन्हीं वैश्यराज के घर में रहो, जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूरी तरह से विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभीष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्रायु उन्हीं वैश्यराज के घर में अब बढ़ने लगा। वैश्य के भी सुनय नामक एक पुत्र था, जो कि राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों एक दूसरे से बड़ा स्नेह रखा करते थे। वैश्यराज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवा दिया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रहण किया। जिसके बाद जब राजकुमार का 16वां वर्ष लगा, तब वे ही ऋषभ योगी पुनः वैश्यराज के घर पधारे। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें बार बार प्रणाम करके उनकी यथायोग्य पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगीश्वर शिवयोगी ने कहा कि बेटा, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं है? क्या तुमने इन सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा लीन रहते हो ना? वत्स, क्या तुम मुझ प्राणदाता गुरु का कभी स्मरण करते भी हो या नहीं? योगीश्वर ऋषभ के ऐसा कहते समय विनयशीला रानी ने अपने पुत्र को ही उनके चरणों में डाल दिया और कहने लगी, गुरुदेव, ये तो आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राणदाता पिता हैं। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग, शुभ कर्म का उपदेश दीजिए। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिवयोगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। शिवयोगी कहने लगे, बेटा, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें। वत्स, तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करो, देवताओं की अवहेलना भी ना करो। गौ, देवता, गुरु
और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्तिभाव रखो। अतिथि के रूप में यदि चांडाल भी अपने घर पर आ जाए तो सदा उसका भी सम्मान करो, उसका भी सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य को ना छोड़ो। महाबाहो, पराये धन की, पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही इच्छा रखा करो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गो पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य को पास मत आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, शठता, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दंभ और उद्वेग आदि का यत्नपूर्वक त्याग कर दो। अकारण ही बैर, व्यर्थ की बकवास और दूसरों की निंदा छोड़ दो। इन सब का परित्याग कर दो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भलीभांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करो। उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, श्री गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन किया करो। उसके बाद उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध, पुष्प, तांबूल, शाक और पके फल आदि भक्ष्य, भोज्य, प्रिय और नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप से उसका उपभोग करो। जो कुछ भी दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते, पीते, बात करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही ध्यान करो। प्रतिदिन मंत्रराज पंचाक्षर का जप और ध्यान करते हुए अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सदा भगवान शिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। वत्स, ये संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। ऋषभ शिवयोगी कहते हैं, हे भद्रायु, पवित्र स्थान में यथायोग्य आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें और फिर षडाक्षर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को एक बहुत भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड्ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सभी अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। इसके बाद योगी ने कहा कि वत्स, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे उस शत्रु की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारे जो भी शत्रु इस शंख की आवाज सुनेंगे वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। ये खड्ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छानुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर डाला, उनकी स्त्रियों और गोधन आदि को हर लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर वे शत्रु लोग अपने नगर को ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रायु ने भी ये समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया, मेरी माताओं को भी हर लिया और दशार्ण देश का राज्य भी नष्ट कर दिया है। ये सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगा। फिर उसने शंख और खड्ग ले लिए, कवच पहना और घोड़े पर सवार होकर वह शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रुओं की सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़ी तेजी से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्ध के लिए उन्मत्त शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से घायल होकर भी धीर वीर राजकुमार रणभूमि में जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूरी तरह सुरक्षित था। मगध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए ही
वीरवर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को बड़ी जल्दी ही मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उसके रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर अब युद्ध के मैदान में घूमना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लगता था मानो हिरणों के झुंड में कोई शेर घूम रहा हो। तब शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। ये देखकर राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाए उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा उसके प्रभाव से प्रतिहत होकर प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो जो सैनिक उस चमचमाती हुई तलवार को देख लेते उन सब की तुरंत ही मृत्यु हो जाया करती। उसके बाद भद्रायु ने शत्रुओं की सभी सेना का नाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस महाशंख को बजाया। उस शंख ध्वनि की सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अचेत होकर धरती पर पड़े हुए शस्त्रहीन सैनिकों को मरा हुआ मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रुओं के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ा लिया। इसी प्रकार मुख्य मंत्रियों और अन्य पुरवासियों की स्त्रियों, बालकों और कन्याओं को गोधन आदि सहित शत्रुओं के भय से मुक्त करके उन सभी को धीरज बंधाया। जिसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सभी अब विश्वस्त होकर अपने राज्य में लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे कि अहो, यह कोई योग सिद्ध अथवा तपः सिद्ध पुरुष है या फिर कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से तो बाहर है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने तो 9 अक्षौहिणी सेना को परास्त कर दिया है। इसी समय भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु विस्मय और आह्लाद में डूबे हुए नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विवल होकर अपने पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, महामते, तुम कौन हो? देवता हो या मनुष्य? अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधवों समेत मैं 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरा मन तो तुम्ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। तब भद्रायु ने कहा, राजन, ये मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुनय है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है और मैं अपना वृतांत आपको बाद में बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौटकर ना आऊं तब तक इन शत्रुओं को मत छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा से अपने घर को आया और वहां आकर उसने अपनी माता से सब समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज वज्रबाहु स्त्री, पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बड़े प्रसन्न हुए। वह रात बीतने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सीमंतनी के पति राजा चंद्रागत के पास गए और भद्रायु की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ कर दो। इस प्रकार निषद राज को समझाकर योगी ऋषभ वहां से चले गए। इसके बाद राजा चंद्रागत ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री उसके साथ ब्याह दी। भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषद राज ने मंत्रियों सहित उसकी अगवानी की और नगर में आने पर उन सभी का यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा, शत्रुओं का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठाकर उसे अपने हृदय से लगा लिया और निषद राज से कहा, चंद्रागत जी, आपका ये दामाद बड़ा बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उनके
इस प्रकार पूछने पर निषदराज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, ये तो आपका ही पुत्र है। बाल्यावस्था में जब यह रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी, तब आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। बालक के साथ वन में घूमती हुई वह असहाय नारी दैवयोग से एक वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने वहां उसकी रक्षा की। फिर आपका ये बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगीराज ने आकर इसे पुनः जीवित कर दिया। योगीराज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से ये माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के दिए हुए शत्रुनाशक खड्ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। ये अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सभी विद्याओं में पारंगत हैं और अब मेरे दामाद भी हो गए हैं। अतः आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। ये सब बातें बताकर राजा चंद्रांगद अपने रनिवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। वे वस्त्र आभूषणों से विभूषित थीं। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। ये सब वृतांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत लज्जित हुए और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था उसकी वे खुद ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी खुशी हुई। उनके सभी अंगों में रोमांच आया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषदराज से पूजित और प्रशंसित होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और पुत्र वधू कीर्ति मालिनी को भी साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्रायु ने समस्त पुरवासियों को आनंदित किया। समय आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए, तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और ब्रह्मर्षियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दिया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।